Hi guys, welcome to my channel. This is my first video and I chose to do a pick a card session with you guys. So support me and let me know if you guys resonate with my readings. First pick a card reading, I have kept 3 sketch pens, blue color, रेड कलर एंड येलो कलर। तो जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको लगता है जिस कलर के नीचे आपका आंसर हो सकता है, आप उसे चूज कीजिए। सो द फर्स्ट कलर इज ब्लू कलर। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर चूज किया है, लेट्स सी आपके कार्ड्स में क्या है। 8 of Pentacle रिवर्स, हंग्ड मैन, टेम्परेस रिवर्स, 3 of Pentacles reverse, 3 of Wands, 6 of Cups। I'm so sorry। जिन्होंने भी ये ब्लू कलर चूज़ किया, आई वांट टू टेल यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। तो मेरा ये तरीका है, जब भी रिवर्स कार्ड्स आते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है इंसान के दिमाग में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं इंसान के दिमाग में। प्लीज़ डोंट थिंक सो मच। पर्सनली आई हैव बिन थ्रू डिप्रेशन, सो आई नो हाउ इट फील्स। एंड दिमाग में से मैं कितना भी बोल लूँ कि आप सोचो मत, लेकिन मुझे पता है कि दिमाग में से थॉट्स निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं आपसे सिर्फ दिस डिड वर्क विथ मी, सो मैं ये सिर्फ बोलूँगी 1 और 1 2 3। इसको आप बार बार बोलते, सिर्फ 1 2 3 नंबर्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो या फिर जब तक आपके थॉट्स थोड़े से लोअर लेवल पे ना जाए, तब तक आप ट्राई करके देखो। कुछ लोगों के लिए ये वर्क ना करे, कुछ लोगों के लिए ये रिवर्स में वर्क करे, 3 2 1 3 2 1 3 2 1, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव वे, इट वर्क्स फॉर मी, सो मे बी यू गाइज कैन ट्राई। सो द फर्स्ट कार्ड इज 8 of Pentacle रिवर्स। So this means that I think you guys are working really hard to achieve your goals, but still कहीं ना कहीं अटक जाते हो। आपका प्रोग्रेस अटक गया है, जो आपको मिलना चाहिए वो किसी और को मिल जाता है, आपकी अप्रिसिएशन किसी और को मिल जाती है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अब सोचते हो कि मैं आज अब ठीक से करूँगा, अब या ठीक से करूँगी, मुझे करना है। यू डू समथिंग, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती आपसे हो ही जाती है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हो, या फिर आपको जो मिल रहा है वो आपके अप्रिसिएशन मिल रही है, या फिर आपको जो भी प्रमोशन मिल रहा है वो बहुत लिटिल गेन्स होता है, बहुत कम है, आपकी जितनी मेहनत है उससे काफ़ी कम है। सेकेंड इज़ हंग्ड मैन। आप बहुत कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आपको नहीं पता चल रहा है, बट स्टिल समवेयर यू हैव होप्स कि नहीं, एक दिन आई विल कॉन्कर इट, आई विल डू इट, एंड समहाउ आई वांट टू डू इट। आपको ऐसा लगता है कि टेम्परेरीली आपकी लाइफ जहाँ है वहीं है, कहीं आगे बढ़ नहीं रहा, पीछे जा रही है ना आगे जा रही है, बीच में ही अटकी हुई है। आप कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं प्रोग्रेस कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिव सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ गई है। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ गो विद द फ्लो। जैसे इस हंग्ड मैन में ये उल्टा है, लेकिन स्टिल सन है, सन है। सन का मतलब है समवेयर अराउंड यू विल गेट प्रोग्रेस, आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलोगे। हैव फेथ। बैड पीरियड जो भी है, आप अभी आपका जो भी आप काम कर रहे हो वो आपको उसका जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपको अप्रिसिएशन, उतना आपको गेन्स नहीं मिल रहा है। दैट इज़ द रीज़न यू आर कन्फ्यूज। आपको ऐसा लग रहा है आप होल्ड पे ही हो, कई समय से आप वहीं पे हो जहाँ पे हो, बट डोंट वरी, एवरीथिंग टेक्स टाइम। आपका प्रोग्रेस शायद स्लो होगा, बट स्टेडिली, स्लोली एंड स्टेडिली आपको जो भी आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस रिवर्स। इसका मतलब है आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और या फिर कोई भी काम है उसमें बैलेंस रखने की, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। दिस इंडिकेट्स टू योर पर्सनल लाइफ एज वेल। आप अपने पार्टनर के साथ फ़िलहाल के लिए आप दोनों की बात हो रही है, बट कम हो रही है, बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप उसको रिजॉल्व कर ले, लेकिन नहीं हो पाते। कभी भी बात करने जाते हो तो वो झगड़े हो जाते हैं, उसको वो बहस में कन्वर्ट हो जाता है, जो शायद आपको नहीं अच्छा लगता है। आप दोनों, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो, बट लेकिन आपकी जो करंट सिचुएशन बता रही है
वो उसके हिसाब से सब कुछ नेगेटिव जा रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी तो फ़िलहाल के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो, शायद ये भी हो आप कुछ भी अपने बॉस के साथ काम कर रहे हो, कुछ भी अंडरटेक कर रहे हो, तो वो फ़िलहाल के लिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये बोलूँगी एक एक चीज़ पे बैलेंस करो। अगर पर्सनल लाइफ है, झगड़े हो रहे हैं, तो फॉर अ टाइम टेक अ ब्रेक, और अगर आप बात भी करो तो नॉर्मली बात करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टॉप देयर, वहीं पे स्टॉप हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल के लिए आपसे ठीक से बात नहीं कर रही है, कुछ दिन का ब्रेक उन्हें भी दीजिए। उसके बाद बात करें कि क्या बात थी, क्या नहीं थी। अपनी भी गलतियाँ आप देखिए, सोचिए कि कहाँ आपने भी गलती की। आपका टेम्पर, आप ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हो छोटी बातों पे, जो आपको नहीं होना चाहिए, वो भी आपसे बैलेंस नहीं हो रहा। आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन बैलेंस फ़िलहाल के लिए नहीं हो रहा है। सी दिस 3 कार्ड्स, अगर आप ये 3 कार्ड देखें, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, हैंग्ड मैन एंड टेम्परेंस रिवर्स, इसका ये मतलब है फ़िलहाल के लिए योर सिचुएशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। You are trying to balance but it is not balanced, but sooner or later it will be, because there is a sun here and it will be balanced. फाइनेंशियल सिचुएशन फ़िलहाल के लिए ठीक नहीं है। आपको अपने टेम्पर पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, तो प्लीज़ वो मत करिए। आप थॉट से रिलीफ होने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, प्लीज़ कीजिए। नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। इसका मतलब है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट देयर इज एफर्ट्स इन योर वर्क। यू थिंक दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू आर गेटिंग लिटिल गेन्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके बॉस को ऐसा लग रहा है कि आपके एफर्ट्स ज़्यादा नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं आपको भी एक टाइम पे ऐसा फील होता है कि यार मेरे एफर्ट्स कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं, इतने नहीं है जितने मुझे डालने चाहिए थे एफर्ट्स, एंड आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती गई है इस वीक में। आपने कोशिश बहुत की, आप बहुत आर्टिस्टिक पर्सन, आप क्रिएटिव माइंड है आपका, एंड येस यू आर गुड एट मार्केटिंग एज वेल, बट समवेयर अराउंड आपने होप लूज़ कर, जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हो, आपके होप्स कहीं ना कहीं आप लूज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि मैं जो एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, सामने वाले को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है कई बार, नो प्रॉब्लम। इट डजंट मीन कि आपने अगर अभी एफर्ट्स आपके कम पड़ रहे तो इन फ्यूचर नहीं दिखेंगे। इन फ्यूचर डेफिनेटली उनको आपके एफर्ट्स दिखेंगे। कीप ट्राइंग। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ रियली गुड कार्ड। आप अपने फ्यूचर के बारे में वापस सोचना शुरू करोगे, नेगेटिव थॉट से थोड़ा आगे आके पॉजिटिव साइड पे आप सोचना शुरू करोगे, तो आपको दिखेगा कि आप बहुत केपेबल हो। दिस कार्ड्स ऑल्सो इंडिकेट्स दैट आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो, काफ़ी अच्छे हो। आप शायद शायरी लिखते हो, आप शायद क्रिएटिव पर्सन, आप दिमाग में बहुत, आप डिजिटल वर्ल्ड में भी शायद काफ़ी अच्छे हो, एंड आप शायद सोच रहे हो कि आप कुछ न्यू स्टार्ट करो। ये कहीं भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में लग रहा है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है। आपके शायद हिडन पैशन है जो आपको स्टार्ट करना है, जो आप सोचते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, तो आपको वो भी स्टार्ट करना है। तो गो अहेड विथ इट। इट्स अ रियली गुड कार्ड। जहाँ पे आपको जो 4 कार्ड नेगेटिव, वहाँ पे आपका ये कार्ड बहुत पॉजिटिव, आपको प्रोफेशनल लाइफ से लेके आप बहुत एक्साइटेड हो उस चीज़ के लिए। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स के इन बिटवीन आपको इस चीज़ के बारे में ही सोच रहे हो आप कि मुझे ये चीज़ शुरू करनी है, कहीं ना कहीं मुझे इससे प्रॉफिट मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। बिज़नेस वाले जो भी है, तो आपका बिज़नेस अब कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो जाएगा। स्टार्ट कीजिए। अभी हमने ये भी सुना है कि धीरे धीरे ऑफिसेस चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। डोंट टेक टेंशन, आपका जो ये फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा है। 5 ऑफ कप्स। सो कैन यू जस्ट से दिस पर्सन इज ऑफरिंग लव टू दिस पर्सन। शायद आप दोनों की बात नहीं हो रही, अगर हो रही है तो काफ़ी कम हो रही है, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया या उन्होंने ब्लॉक कर दिया, बट अब इनको आपके साथ रिजॉल्व करना है, अपने इश्यूज़ आपके साथ वापस बात करनी है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना है। इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बहुत वंडरफुल हो सकता है अगर आपका लव रिलेशनशिप। एंड दिस कार्ड यूजुअली कप्स रिजेंबल्स फीलिंग्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में से आपका पर्सन हो सकता है, आपने ब्रेकअप कर लिया, या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स है, आपकी बात नहीं हो पा रही है। तो डोंट टेक टेंशन, आपकी बात हो जाएगी उस पर्सन के साथ, वो आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज़
बिफोर रिजेक्टिंग दैट पर्सन, और या फिर अगर आप सोच रहे हो मुझे इस पर्सन को वापस नहीं जाना है, कहीं ना कहीं आपको होप है कि ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, बट आप ये भी सोच रहे हो कि अब इसने पहले जैसे ही वापस किया, ये एक बार एक्सप्लेनेशन सुन लेना है, इनको क्या एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस बार इन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है। काफ़ी इनोसेंस है, काफ़ी प्यार है, काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इनके बारे में सोचिए और ऐसे ही ज़ाया मत जाने दीजिए। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। सो आप दोनों के बीच में वापस बिगनिंग हो सकती है, मे बी 6 मंथ्स के अंदर आप दोनों के बीच में वापस जो पहले जैसा ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था वो एकदम स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी पे आ जाए। मैंने आपके सारे कार्ड में यही बोला है कि गो विद द फ्लो, आपकी चीज़ें ठीक समय पे हो जाएगी। ओके, यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट, यू नीड रेस्ट। आप सो नहीं पाते हो रात को, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन होती है, आपके थॉट्स की वजह से आपको नींद ही नहीं आती। प्लीज़ डोंट डू दिस गाइज, स्लीप, टेक रेस्ट, अपनी करिकुलम एक्टिविटी से रेस्ट लो, काम से रेस्ट लो, ठीक है। डेक के पीछे है मजिशियन कार्ड, सो आई थिंक दैट एम्बिशियस हो। अगर कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ स्टार्ट करिए, एफर्ट्स डालिए, आपको फ्रूट मिलेगा उस चीज़ का, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। जो भी आप सोच रहे हो मैनिफेस्ट करते रहो। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन दिस डेक, मजिशियन कार्ड, सो बी पॉजिटिव, ओके। फाइल नंबर 1, ओके। जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल रेड कलर चूज़ किया, रेड कलर की स्केच पेन चूज़ की है, फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, थर्ड कार्ड इज एज ऑफ कप्स, दिस इज नॉट रिवर्स, ये सीधा ही निकला है, एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। आप अगर किसी के बारे में ये देख रहे हैं तो द फर्स्ट थिंग इस डेक में मुझे दिखाई दिया है वो, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ईगोइस्टिक एंड दिस पर्सन थिंक्स दैट यार मैं जो भी करता हूँ या जो भी करती हूँ वो सही है, मेरे रूल्स मानो, मेरी एडवाइस मानो, आई एम ऑलवेज राइट। एंड दिस इज़ समवन जिनका टेम्पर बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत गुस्से वाली, या आप भी हो सकते हो, आपका भी टेम्पर बहुत टॉक्सिक नेचर, मतलब बहुत गुस्से वाले हो सकते, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है एनर्जीज। मैं अपने हिसाब से करूँगा तो ही चीज़ें सही से जाएंगी, वरना नहीं जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो दिस पर्सन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी बायस एंड कई बार ऐसा होता है कि झगड़े में ही आपको मैनिपुलेट, झगड़े के बाद अगर आपका बहस हुआ है, कुछ भी होता है, ये मैनिपुलेट करता है आपको कि ये आपकी गलती थी, किसी तरह ये आपको कन्विंस करता है एंड आपको रिग्रेट फील करवाता है कि आपकी गलती थी, एंड ये आपको रिग्रेट फील करवाता है, आपसे सॉरी बुलवाता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि अप्स एंड डाउन से थोड़ा सा डरते हैं, ऐसा लगता है कि अप्स एंड डाउन्स को फेस नहीं करना है इतना स्ट्रांगली, बहुत ओपिनियटेड पर्सन है दिस negative person and mean person. Okay, so the next card is Ace of Cups. Cups always indicates feelings, so there is a new beginning. अगर आप किसी के बारे में देख रहे हो तो there is a new beginning in you guys. अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा हो सकता है, कोई पर्सन आ सकता है who is very charismatic, very compassionate, who is very lovable and creative person. इस पर्सन से काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी पॉजिटिव एंड काफ़ी लवेबल है, समवन हु इज़ वेटिंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू। अगर आप देख रहे हो अगर अपने बारे में, तो आपकी हेल्थ वाइज अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है ये व्यूअर्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। स्लो एंड स्टेडीली आपकी हेल्थ स्टेबल हो जाएगी। फीलिंग्स वाइज जो आप हमेशा सोचते थे, ड्रीम करते थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या फिर आ चुका है, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू एंड दिस पर्सन विल बी वेरी लॉयल टू यू। मे बी आपका ये रिलेशनशिप लव में कन्वर्ट होके फिर मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एंड ब्लिसफुल। नेक्स्ट कार्ड इज़ एज ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक अगर आप इस व्यूअर्स के पैसे कहीं अटके हुए हैं, आपके पैसे कहीं अगर अटके हुए हैं या फिर आपको जॉब वाइज आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको न्यू जॉब ऑफर मिलने वाला है। अगर कहीं पैसे अटके हुए, पीएफ में अटके हुए हैं या कहीं भी अटके हुए हैं, तो वो पैसे आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। हैव होप्स, आपको काफ़ी टाइम से आपके पैसे कहीं से अटके हुए हैं,
या फिर रिलेशनशिप में भी कुछ अटका हुआ है, बातें नहीं हो पा रही, तो हैव होप्स, ये भी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। सी दिस 2 कार्ड्स, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आपका जो भी, अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में, दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, दिस पर्सन इज़ वेरी ब्लेस्ड, यू दिस पर्सन हैज़ प्रॉपर्टी इन एवरीथिंग, सो आप बहुत खुश रहोगे। सो हैव होप्स, हो जाएगा। आपका एंटिसिपेशन, आपके अगर आप कुछ नया चालू कर रहे हो तो आपकी एंटिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगी आपके पार्टनर की। आपको एक सिक्योरिटी आने लगी आपके करियर में, आपकी लाइफ में, कि ये ठीक हो जाएगा। एंड हैव फेथ, फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। नेक्स्ट इज नाइट ऑफ पेंटिकल। आई फील दैट समवन इज़ वेटिंग फॉर यू, someone is waiting to express their feelings, or you are waiting for someone. This is a positive card, I would say. डे ड्रीमिंग करना उन्हें काफ़ी पसंद है। दिस पर्सन डे ड्रीम्स अबाउट यू। इनको ये अपने काफ़ी सिंपल पर्सन है, काफ़ी इनका रूटीन काफ़ी सिंपल है, लाइफ काफ़ी सिंपल है, इनकी आइडियोलॉजी लाइफ की काफ़ी सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है हर चीज़ को लेके, बहुत काफ़ी क्लियर है अपने थॉट्स, अपने अपने करियर, अपने लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेके। लास्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आप होप्स छोड़ चुके हो, होप है जो आपको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिल सकती है, एंड यू हैव टू वेट फॉर इट। आप कंप्लीशन का वेट कर रहे हो जो आपको कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा है। डिससेटिस्फैक्शन है, जॉब को लेके हो सकता है, पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है, कि आप जो हमेशा से चाहते थे एक पार्टनर में वो नहीं मिल रहा है। आपको काफ़ी लॉयल्टी नहीं मिल पाई है, जो आप हमेशा से चाहते थे वो लव नहीं मिल पाया है। ये जो आपकी 3 जो आपने होप्स छोड़ दिए हैं वो भी आपको वापस मिल जाएगा। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 यानी कि येलो कलर चूज़ किया था, ब्यूटीफुल येलो कलर, लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ कप रिवर्स, 7 of pentacles, okay, 2 of swords reverse, the chariot, and ace of wands. Now this card is really positive. ओके, वॉन्स का मतलब हमेशा होता है अप्स एंड डाउन्स लाइफ में रहना। गाइज, आप अगर अपना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। दिस इंडिकेट्स दैट अगर आपके लाइफ में कुछ ट्रबल चल रहा है, तो कुछ डिफिकल्टी चल रही है, अप्स एंड डाउन्स, दिस मुझे ज़्यादा ये प्रोफेशनल लाइफ में लग रही है, तो सून इट्स गोइंग टू एंड। अपनी पर्सनल लाइफ में भी धीरे धीरे आप, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो पा रही, तो धीरे धीरे वो पर्सन आपकी तरफ आने लगा है, एफर्ट्स दिखेंगे। दिस कार्ड्स ऑल्सो इंडिकेट कि कई जर्नी इंडिकेट कर रही है मुझे। कहीं आपको, ज़्यादातर मुझे प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू लग रहा है कि आपको कहीं घूमने जाने मिलेगा। घूमने एज ऑब्वियसली अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो घूम के आते हैं, नई प्लेस होती है। तो अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस की हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं है तो हो जाएगी। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आपको आए। और मुझे ज़्यादातर ये कार्ड पता नहीं क्यों प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। एक छोटी सी जर्नी होगी बट होगी। आई थिंक पार्टनरशिप वाइज राइट नाउ यू शुड वेट, यू शुड नॉट गो अहेड विथ योर पार्टनरशिप राइट नाउ। आप करियर पे फोकस कीजिए, आप अपने पैशन पे फोकस कीजिए, आपको कहीं जर्नी हो रही है तो उस पर फोकस कीजिए। बट राइट नाउ मनी वाइज थोड़ा सा आप स्टेक रखिए, जहाँ भी अपने मनी सेव करके रखिए। प्लीज़ डोंट लैंड टू एनीवन, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट। ओके, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे इस रिलेशनशिप में, और अब वो जब आपको ज़रूरत थी उनकी सबसे ज़्यादा, तब उन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर वो बहुत बिज़ी रहने लगे, आप पे अटेंशन देना उन्होंने छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा मैटर्स होने लगे, झगड़े होने लगे आप दोनों के बीच, बातें बहुत कम हो गई है, या फिर होती ही नहीं है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है। कहीं ना कहीं ये होप्स बता रहा है कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है, लेकिन बस ये जो व्यूअर्स है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं। सारे होप्स रिलेशनशिप वाइज आपने छोड़े। नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यू गाइज हैव स्टार्टेड सेविंग योर मनी। जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं आपके पास्ट में, वो आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके सारे एफर्ट्स आपको पे ऑफ हो जाएंगे। एंड आप अगर सेव करना स्टार्ट करें, या फिर आपने न्यू जॉब स्टार्ट की और आप अपना क्रिएटिविटी बता रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको फ्यूचर में उसका प्रमोशन भी मिल सकता है।
फ्यूचर की सिक्योरिटी आप अभी फ़िलहाल देख रहे हो, क्योंकि आपको फ्यूचर सिक्योर करना है। राइट नाउ आपको स्टेबिलिटी अभी भी नहीं आई है आपकी लाइफ में, एंड यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट abundant future, you want bright future. So next card is two of swords reverse. So guys, I feel that you are confused between two things and you're very pretty negative about your thoughts. ये वर्क लाइफ में आपके टीममेट्स के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गया है, आपके व्यूज़ मैच नहीं हो रहे, ओपिनियन मैच नहीं हो रहे हैं। रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, शांति से सोचने की कोशिश कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या हो चुका है कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में। तो नेक्स्ट इज चैरियट कार्ड। सो आई फील दैट ये व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो काफ़ी ईगोइस्टिक है, एंड बट दे आर वेरी गुड एट बिजनेस, दे आर बिजनेस माइंडेड। बिजनेस फॉर दिस इज़ अ रियली गुड कार्ड। तो आपको डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलेगी, इस कार्ड में भी दिखाया है। तो डेफिनेटली आप जो भी काम करोगे आपको प्रोग्रेस मिलेगी। येस, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहेंगे, बट येस यू हैव टू बी फर्म इन योर डिसीजंस। एंड अगर रिलेशनशिप वाइज है येस प्रोग्रेस मिलेगी, बस आपको वाइज डिसीजन लेना है, आपके पार्टनर को ढंग से अपने व्यूज़ बताने हैं, क्लियर रहना है अपने बारे में। ओके, सो नेक्स्ट इज एज ऑफ वॉन्ड्स। न्यू बिगनिंग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है। यू नो, वॉन्ड्स ऑफ फायर साइन। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो, अगर ठान लो कि मुझे ये करना है तो आप कर ही लोगे। बस आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको जर्नी भी है, आपकी एक शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी भी हो सकती है। एंड मैं बोलूँगी आप प्रे करो गॉड को, काफ़ी मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपको ये चीज़ करियर वाइज चाहिए तो प्लीज़ मैनिफेस्ट करते रहिए कि मुझे ये चाहिए, पॉजिटिव रहिए, आपको डेफिनेटली मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज भी जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट अभी दिखे हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। ओके, फ्यूचर इज़ गुड विद। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि पीपल आर गोना डिच मी, या फिर अगर मैं कुछ भी करूँगी तो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ऐसा आपकी थिंकिंग है ये, जिसकी वजह से आप रात को सो नहीं पाते हो, आप बीमार पड़ रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हो। आपको शायद अभी लॉस भी हुआ है, बैक स्टैबिंग शायद किसी ने पास्ट में करी है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी, फैमिली से नहीं मिल रहा है, स्पाउस से नहीं मिल रहा है, पार्टनर से नहीं मिल रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है। काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट हो गया है आपका। एंड एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एंड हो गया है, अभी बातें नहीं हो रही है, तब उस पर्सन को कुछ पड़ी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, दैट इज़ अ होप। ओके, सो मेरे डेक में लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, द वर्ल्ड। जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है वो उससे आपको कुछ सीखने भी मिलता है हमेशा से। अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन इन दी एंड आपका सब अच्छा होगा। जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा। डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग विल बी इन देयर प्लेस। जस्ट बी पॉजिटिव। एंड द वर्ल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एवरीथिंग इज़ कमिंग बैक टू यू, वॉट एवर यू डिजर्व्ड और यू आर डिजर्विंग विल बी इन यू, एंड योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। ओके, पाइल नंबर 3, be positive. Bye.